वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, अधिकतर ऑप्शन ट्रेडर एक सवाल बार बार करते हैं कि उनको कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदें या कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदें। जैसे निफ्टी चल रहा है 15,700 15,700, तो उनको 16,000 का कॉल बाय करना चाहिए या 15,500 का पुट बाय करना चाहिए। इसको कैसे चुनें? अगर बैंक निफ्टी चल रही है 35,000 के रेट पे, तो अब उनको कौन से स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट परचेज़ करने चाहिए, तो इसको कैसे समझेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही बात सिस्टमेटिक कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट एक्टिव ऑप्शन पे जाएंगे। मोस्ट एक्टिव ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं इंडेक्स के ऑप्शन। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। आप उसमें जाते हैं और बैंक निफ्टी का जो मोस्ट एक्टिव ऑप्शन है उसको चुना जाता है। तो अभी आपको ये नज़र आ रहा है, जैसे हम इस टेबल में देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है 35,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट। देखिए, स्ट्राइक प्राइस के आधार पे प्रीमियम तय होती है। तो प्रीमियम है वो पैसा जो सचमुच में आपको ख़रीदने के लिए लगता है। तो प्रीमियम इनटू लॉट साइज़, ये जो पैसा होगा ये प्रीमियम के बेस पे बनेगा, लेकिन स्ट्राइक प्राइस खरीदने बेचने की प्राइस नहीं है, ध्यान रखें। ये नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो बैंक निफ्टी के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 35,000 का पुट और 35,500 का कॉल। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी से दूर के स्ट्राइक प्राइस भी मोस्ट एक्टिव हो सकती है, लेकिन निफ्टी के केस में मोस्ट एक्टिव नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि 15,750, 800, 950, 16,000 ऐसी भी स्ट्राइक प्राइस होती है। तो 50 वाली स्ट्राइक प्राइस में उतना वॉल्यूम नहीं होता, तो 50 वाले को अवॉइड करके हम यहाँ पे निफ्टी का अगर देखते हैं कॉल, तो मुझे नज़र आ रहा है कि 15,800 का कॉल और 15,700 का पुट मोस्ट एक्टिव है। तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं 15,700 और 15,800। तो कॉल पुट जब आप यहाँ पे देखने गए तो आपको यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस नज़र आ रही है और स्ट्राइक प्राइस के बाद आप प्रीमियम देख रहे हैं। ये आपके लिए नॉर्मल स्ट्राइक प्राइस चुनने को होगी, लेकिन पर्पज़ की भी बात है। अगर आप हेजिंग के लिए ढूंढ रहे हैं या आप ऑप्शन राइटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, तो ऑप्शन राइटिंग के लिए आपको दूर दूर की स्ट्राइक प्राइस चुननी चाहिए। जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उनको नहीं चुनेंगे, फिर हम दूर वाले कॉल पुट को चुनेंगे जिसमें कम वॉल्यूम है कंपेरेटिवली, उनको चुना जाएगा। अगर ऑप्शन राइटिंग की बात कर रहे हैं तो फिर जिनमें कम एक्टिविटी है, कम वॉल्यूम है, ऐसे दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस को चुना जाता है। जैसे बैंक निफ्टी के केस में अगर मैं बात करूं तो 36,000 का कॉल, 34,000 का पुट, इस तरह की चीज़ें हम चुनेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। निफ्टी के केस में अगर हम 16,300 का कॉल, 15,300 का पुट अगर चुनेंगे तो शायद हमको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ऑप्शन राइटिंग के केस में दूर की स्ट्राइक प्राइस चुनी जाती है। फिर एक पर्पज़ होता है कॉल पुट खरीदने का कि आपने कुछ स्टॉक या फ्यूचर खरीद रखा है और आप उसकी हेजिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर जितना आपका फ्यूचर का वैल्यू है या जितनी स्टॉक के वैल्यू है उनके हिसाब से फिर आप वैसी प्रीमियम साथ में लेते हैं जो आपके उस वैल्यू में आपको ठीक ठाक हेजिंग दे सके। तो अभी तो सीधी सीधी बात मैं ये करूँगा कि मोस्ट एक्टिव निफ्टी के आउट ऑफ द मनी कॉल पुट वो आप चुनते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए, और बैंक निफ्टी की नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए मोस्ट एक्टिव आउट ऑफ द मनी कॉल पुट आप चुनते हैं। दोस्तों, समझ में आया? आप ऑप्शन के लिए एक पूरा 10 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स ले सकते हैं 6,300 में, और 15 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स है वो 7,900 में अभी अवेलेबल है, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन तीनों कंबाइंड है। तो आप उससे सीख के साल में कम से कम 2 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट तो तब भी बना सकते हैं जब आप बिलो एवरेज वर्किंग कर रहे हैं। देखिए, नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन के लिए कैपिटल कम लगती है, लेकिन नॉलेज चाहिए पूरा पूरा। तो अगर आप ईमानदारी से ये चाहते हैं कि 2,000 रुपये पर डे बनाने का हमारा टारगेट है, साल का 5 लाख बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि 10% सीखने में या अपने रिसोर्सेज को सही करने में लगा दीजिए। आप कभी नाकाम नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।